चलो भी स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। एक जो बीच में फोर्ड वाला जो केस बाकी है वो पहले देख लो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, पेज नंबर 140। हाँ सेम केस है वो। एक्चुअली इसमें इतना कुछ खास है भी नहीं। हाँ ये अपने एग्जीक्यूटिव वाले में भी था, वो सेम ही। एक्चुअली में यहाँ पे फोर्ड का जो परचेजिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग और वो सब का पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा था और एक्चुअली उनको लग रहा था कि इसमें कुछ री इंजीनियरिंग करके हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, स्टाफ रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर बात हो रही थी। तो इनिशियली उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स पेबल सिस्टम में उनको चेंजेस करने थे। अब इन्होंने किया क्या, एक्चुअली में जापानीज कंपनी है माजदा, ये भी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तो उन्होंने उस कंपनी से हेल्प मांगी कि भाई आपका जो सिस्टम है, जापानीज कंपनी अगेन, तो उनकी टेक्निक्स काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली भी थी। तो उनसे बात की और उनसे सीखा कि हम क्या चेंजेस करें अपने अकाउंट्स पेबल और पेमेंट और ये सब सिस्टम में, कि जिससे कम स्टाफ में भी काम हो सके और कॉस्ट सेविंग हो सके और क्विक प्रोसेस हो जाए। फोर्ड सिमिलर लेवल का काम करने के लिए, जैसे परचेज ऑर्डर टैली करना, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ उसकी एंट्रीज करना, इन्वॉइसेस बना के देना, सप्लायर्स को पेमेंट्स करना, ये सब प्रोसेस में उनके 500 लोगों का स्टाफ लगा हुआ था। और ये जो माजदा है उसका कॉम्पिटिटर है, वो सिमिलर काम 100 लोगों की टीम के थ्रू कर रहा था। तो आप सोच लो कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट कितना ज़्यादा कंपनी के ऊपर आ रहा है वैसा। तो इस चीज़ को फिर कट डाउन करने के लिए उन्होंने उनसे सीखा और अपने यहाँ प्रोसेस इंप्लीमेंट किया और फिर आगे क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो देखो बिफोर आफ्टर करके पूरा उन्होंने प्रोसेस का कंपैरिजन बताया, लैंग्वेज से अपने रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे क्या चेंजेस किए। Instead of making minor changes to the process, Ford decided to use the business process re-engineering and information technology to radically change its accounts payable process. एक ऑप्शन था वो धीरे धीरे ग्रेजुअल काइजन वाला चेंज करते जाओ, एक ऑप्शन है कि पूरा टर्न अराउंड कर दो। तो उन्होंने थोड़ा ड्रास्टिक चेंज कर दिया। इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एन इनवॉइस लेस प्रोसेस। इनवॉइस वाला जो प्रॉब्लम था बीच में वो कुछ हटा दिया। द परचेजिंग ऑर्डर विल बी रेज्ड बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट and updated in the database. As soon as the material have been received, a warehouse man would update the material received and the payment will be automatically made without waiting for the invoice to be received from the vendor. तो पहले लोग इनवॉइस का वेट करते थे, फिर पेमेंट होता था। अब वो पार्ट उन्होंने बीच में से हटा दिया, तो उससे उनका प्रोसेस ऑटोमेट भी हो गया, क्विक हो गया कि भाई गुड्स आ गया है ना, एंट्री कर दी ना वेयर हाउस कीपर ने, पेमेंट रिलीज करके खत्म करो, इनवॉइस के लिए वेट नहीं करेंगे। ये चेंज किया बेसिक। अब ये दो इमेजेस में आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये बिफोर अप्लाइंग बीपीआर वाला जो है उसमें वो इनवॉइस और वो सब चीज़ें हैं, और आफ्टर वाले में वो इनवॉइस की जो रिक्वायरमेंट है उसको उन्होंने हटा दिया। उसके बदले सीधा वो कंप्यूटर डेटाबेस आ गया, एक सीपीयू दिखेगा आपको, तो सारा काम ऑनलाइन हो गया। इसकी वजह से उन्होंने अपने स्टाफ में 75% रिडक्शन किया। ये पूरा जो 500 लोगों की टीम थी, तो 75% स्टाफ कम हो गया, तो अच्छा खासा नंबर है। तो कहीं ना कहीं 500 से 125 तक तो ये लोग भी आएंगे, तो वो कॉस्ट सेविंग हो गया। तो ऐसे आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बड़ा बेसिक एग्जाम्पल है। इसके बाद पेज 146, सिक्स सिग्मा। अब एग्जैक्टली ये सिक्स सिग्मा है क्या, इसमें अगेन वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, कंसेप्ट से आपको रिलेट होगा, फिर पीछे के टॉपिक्स में देख लेते हैं। बेसिकली ये है कि जो प्रोडक्शन कंपनी कर रही है ना, उसमें जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके काउंट को कंट्रोल करना या और इफेक्टिवली प्रोडक्शन कर पाना, उसके लिए टेक्निक डिराइव की गई। तो इनिशियली ये होता था कि जब प्रोडक्शन हो रहा है मशीन्स पे, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका फिर टेस्टिंग होता है कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो टेस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट कितनी बार खराब निकलते थे कि भाई सही नहीं बने। बहुत बार ये भी होता था कि पहले प्रोडक्ट सही लग रहा है, फिर जब कस्टमर यूज कर रहा है ना, तब डिफेक्ट्स आ रहे हैं, फिर वो वारंटी क्लेम में या एक्सचेंज में वापस लेके आ रहा है। अब इससे चलो आप उसको क्लेम में एक्सचेंज करके दे तो दोगे, लेकिन रेपुटेशन खराब हो जाती है। फिर लगता है कि यार ये कंपनी के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं है, कभी कभी खराब भी आ जाते हैं, नो डाउट वो लोग चेंज करके देते हैं, लेकिन फिर और कोई बेटर कंपनी हो जिसमें एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम नहीं आता हो, तो लोग उसको प्रीफर करेंगे। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मशीन्स की क्वालिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ती गई, कोशिश ये की गई कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर मिलियन यूनिट्स जो बनते हैं उसको रिड्यूस करने का ट्राई किया गया। तो इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया। तो पहले 1 सिग्मा आया, फिर 2 सिग्मा आया, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, एक्यूरेसी बढ़ाते गए और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पर मिलियन यूनिट्स को कम करते गए, तो पर मिलियन में काउंट हो रहा है। तो अभी जो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी पे चल रहा है दैट इज 6 सिग्मा। अब ये बोलने में जितना ईजी है, किसी भी कंपनी के लिए अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट है वैसा है। तो हर कंपनी इसको अचीव नहीं कर पा रही, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स और चीज़ें हैं जिसको एक साथ इम्प्लीमेंट करके हम 6 सिग्मा अचीव कर सकते हैं। अब इसके लिए भी प्रोफेशनल्स हैं,
उनकी ट्रेनिंग है, उनको चीज़ें स्ट्रेटेजिकली सिखाई जा रही है, फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके अचीव होता है और उसके वो भी अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सबके नॉलेज में नहीं है, वो बात है। अब पॉइंट ये है कि सिक्स सिग्मा का मतलब है क्या? अगेन ये जो कंपनी है यहाँ पे बोला है मोटोरोला, इन लोगों ने इसको डेवलप किया था 1980s में। मोटोरोला काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो उन्होंने डेवलप किया कि इस टाइप की टेक्निक होनी चाहिए और बोल रहे हैं पर मिलियन सिर्फ 3.4 यूनिट्स अगर आप डिफेक्टिव बना रहे हो तो यू हैव अचीव्ड सिक्स सिग्मा एक्यूरेसी। वैसा है 10 लाख यूनिट में से 3.4 यूनिट्स अगर डिफेक्टिव बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे दैट इज द सिक्स सिग्मा एक्यूरेसी। और वो बहुत कम कंपनीज ने अभी तक अचीव किया, ऐसा आपने बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हाँ कुछ कंपनीज ने किया है, अब एग्जैक्टली मुझे लिस्ट देखनी पड़ेगी अगर किसी ने डिक्लेयर किया हो, बाकी किया तो होगा ऑब्वियसली। अब ये सिक्स सिग्मा जो है वो काम कैसे करता है, तो इसमें ना दो सिचुएशंस बताइए, सिचुएशन 1 और 2। एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को सिक्स सिग्मा में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो ऑलरेडी आपका कुछ प्रोसेस चल रहा है बट उसमें वो लेवल ऑब्वियसली नहीं है, तो हम एग्जिस्टिंग चीज़ को चेंज कर रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन वो है जहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम डे 1, तो पहले से हम उसको उस लेवल पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे कि सिक्स सिग्मा हम स्टार्टिंग से अचीव कर सकें। दो अलग अलग सिचुएशन पॉसिबल है, ये दो यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट वाली कौन सी है वो देख लो। द प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग but it is not working reasonably well. This scenario focuses on the DMAIC method, that is define, measure, analyze, improve and control. आंसर बड़ा सिंपल है, वही आपको कीवर्ड दे दिया उन्होंने, उस पे से पता चल जाएगा। तो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिसाइड करो, डिफाइन करो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो पहले प्रॉब्लम ढूंढो। फिर बोला मेजर अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस कंपनी में किस तरीके से चल रहा है पहले उसको पूरा समझ लो, तो ये पता चलेगा ना कहाँ इंप्रूवमेंट का अभी भी स्कोप है। वैसी बात हो गई। एनालाइज द करंट सिनारियो, कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ कितना वेरिएशन आ रहा है, जो प्रोडक्ट जैसा बनना चाहिए उससे कितना अलग बन रहा है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस। प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए फिर आपको चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे छोटे चेंजेस, एंड देन लास्ट में कंट्रोलिंग के चेंजेस करने के बाद जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर परफॉर्मेंस वैसा आ रहा है जैसे सोचा था या अभी भी और कोई और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में यही ऑप्शन पॉसिबल है। बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज़ है। और क्या करोगे, प्रॉब्लम डिफाइन करोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका एनालिसिस करोगे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसका इम्पैक्ट कितना है, अब इसमें क्या चेंजेस करें, और फिर चेंजेस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल करें। तो यही पॉइंट्स हो सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स आपको स्पेसिफिक लिखने पड़ेंगे वैसे। नेक्स्ट जो सिचुएशन है यहाँ पे बोला दिस इज व्हेन देयर इज नो प्रोसेस इन एग्जिस्टेंस एट ऑल एंड इट हैज टू बी डिजाइन्ड यूजिंग द डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। इसके अप्रोच में बोला पहले तो आप प्रोसेस का गोल आइडेंटिफाई करो कि अचीव क्या करना है, क्योंकि अभी तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो क्या अचीव करना है पहले वो आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से डिजाइनिंग करो। पहले से माइंड में रखते हुए कि हमें सिक्स सिग्मा अचीव करना है, आप प्रोसेस को डिजाइन ही उस इंटेंशन से करोगे, क्योंकि अभी आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत सिमुलेशन, मॉडलिंग, मतलब ट्रायल एंड एरर चला के देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, कितना डिफेक्ट्स आ रहा है, तो आइडिया आएगा कि जो हमने डिज़ाइन किया सिक्स सिग्मा को ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन कितना एक्यूरेट है। ट्रायल करना पड़ेगा एंड देन लास्ट में वैलिडेशन, कि जब ट्रायल करके पता चल रहा है कि हाँ इसमें इतना और चेंज करना है, फाइनली एक मॉडल आपको, एक प्रोसेस ऐसा मिल जाएगा कि जिससे मिनिमम टू मिनिमम डिफेक्ट्स आ रहे होंगे और मैक्सिमम प्रोडक्ट सही बन रहे होंगे। दैट इज द लास्ट स्टेज, वैलिडेशन। और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करके अपना प्रोसेस जो है बिजनेस का आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दो सिचुएशंस में डिवाइड कर दिया। लास्ट पार्ट जो है इसका इट इज द ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल, ऐसे बोला है। तो सिक्स सिग्मा की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के हिसाब से अलग अलग टैग्स दे दिए गए, वैसे बोला है। अब ये ऑर्डर जो है वो उल्टा है, सबसे सुपीरियर जैसे नाम दे रखा है, एक को चैंपियन बोल रहे हैं, एक को येलो बेल्ट बोल रहे हैं, एक को ग्रीन बेल्ट बोल रहे हैं, ब्लैक बेल्ट बोल रहे हैं और मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये फील्डिंग कराटे वाली आ रही है अपने को, लेकिन वैसे है सिक्स सिग्मा वाला। तो यहाँ पे जो नेम्स दे रखे हैं उसमें सबसे सुपीरियर जो है वो मास्टर ब्लैक बेल्ट है, रिवर्स ऑर्डर है, तो उसको आप नंबर 1 दे सकते हो, तो ध्यान रहेगा। ब्लैक बेल्ट सेकेंड नंबर पे आता है, फिर थर्ड नंबर पे येलो बेल्ट है, फिर फोर्थ नंबर पे ग्रीन बेल्ट है, और ये जिसको चैंपियन बोल रहे हैं बेचारा लास्ट है। ठीक है, तो सुन के अच्छा लगता है चैंपियन, तो पता चला कि सबसे जूनियर है ये। हाँ बेसिक, वो होटल में नहीं होता, अपने रूम्स लेते हैं ना, तो सबसे छोटे रूम को डीलक्स बोल रहे हैं, फिर सुपर डीलक्स आता है। तो डीलक्स सुन के अच्छा तो लग रहा है, बेसिक बोलेंगे तो यार जो रह रहा है उसको लग रहा है बेसिक रूम में रहेगा, और डीलक्स तो सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर वो वैसे नेमिंग वैसे कर देते हैं, कुछ वैसा हो गया।
ये चैम्पियन बेचारा जो है वो जूनियर है। चलो अब देखते हैं, जो चैम्पियन लेवल पे बात हो रही है उसी से शुरू करते हैं। ये वो है जिसको सिर्फ थियरी नॉलेज है रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा, अभी प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, ठीक, हाँ अभी आप लोग चैंपियन हो, ठीक है। तो वो लिख के रख सकते हो या मेन वर्ड दिख जाए तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मेन फिर एक्सप्लेन करते टाइम ना आपके ध्यान में वो कंसेप्ट होना चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है। तो ये चैंपियन मतलब वो जिसको थियरी नॉलेज है, जिसने प्रैक्टिकली भी कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो ट्रेनिंग मिली है लेकिन एग्जीक्यूशन वाला पार्ट अभी बाकी है। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है ना वो है ग्रीन बेल्ट, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो वैसे ही ले लेते हैं। ग्रीन बेल्ट वाला ऐसा है कि इसने प्रोजेक्ट पे काम किया है, बट दो कैटेगरी है। अगर कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं थी, तो उस प्रोजेक्ट पे इसने फुल टाइम काम किया, ये पहली पॉसिबिलिटी, आप ये भी नोट करके रख सकते हो, शॉर्ट में लिख लो सिंपल प्रोजेक्ट ब्रैकेट में फुल टाइम, लास्ट डे पे ना रिवीजन में बहुत ईजी रहेगा। तो अगर किसी ने सिंपल प्रोजेक्ट पे फुल टाइम काम किया है तो उसको ग्रीन बेल्ट का टैग दे सकते हैं। अब इसके पास थियरी नॉलेज तो ऑलरेडी है क्योंकि चैंपियन से एक लेवल ऊपर है, और अगर इसने कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उसने पार्ट टाइम काम किया होगा, तो वो सेकंड पॉइंट लिख लो उसमें, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पार्ट टाइम। ठीक है, सिंपल प्रोजेक्ट फुल टाइम और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पार्ट टाइम, तो ये दोनों में से कुछ भी हो, और इसने काम किया एज ए टीम मेंबर, ये भी इम्प्लाइड है, इसने काम किया एज ए टीम मेंबर दोनों ही प्रोजेक्ट्स में। तो इसको अपने ग्रीन बेल्ट बोलेंगे। फिर आ रहा है अपना येलो बेल्ट। अब येलो बेल्ट वो है जो ग्रीन बेल्ट से एक लेवल ऊपर है। अब ये कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मिडवे है। तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है फुल टाइम, बट अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। फुल टाइम काम कर रहा है, हाँ फुल टाइम काम कर रहा है, हाँ ऑन गोइंग है, फर्स्ट लाइन में लिखा है, उसमें देख सकते हो, नॉट येट कंप्लीटेड द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। तो ग्रीन बेल्ट पास कर लिया है, बट अभी तक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल कुछ बोला नहीं है, तो इम्प्लाइड है कि ग्रीन बेल्ट से ऊपर है तो कॉम्प्लेक्स वाले पे ही काम कर रहा होगा। फिर आगे अपना ब्लैक बेल्ट, बोला ब्लैक बेल्ट रिसीव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑफ सिक्स सिग्मा, फर्स्ट लाइन में है। ही डेवलप्स द प्लान्स फॉर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसका प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाने वाला काम इस लेवल पे कर रहा है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स क्रिएटिंग प्रोजेक्ट प्लान, लीडिंग द क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स, डायरेक्टिंग द टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग ग्रीन एंड येलो बेल्ट्स। तो उन सबको टारगेट देने का काम ये करता है, इसको पता है कि एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है। ब्लैक बेल्ट्स यूजुअली ट्रेन अदर टीम मेंबर्स ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ सिक्स सिग्मा टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज कंट्रोल चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, रूट कॉज एनालिसिस। तो इन शॉर्ट ये ट्रेन कर रहा है बाकी सबको, जो सबऑर्डिनेट्स है येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट वालों को, और इम्प्लीमेंटेशन का जो स्ट्रैटेजी बनानी वो डेवलपमेंट का काम भी यही करता है। तो उसका रोल आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, काफ़ी स्पेसिफिक लिखा हुआ है। और जो लास्ट में है अपना मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये ब्लैक बेल्ट का भी मेंटोर है। ब्लैक बेल्ट को अगर कहीं मेंटोर की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर वो मास्टर ब्लैक बेल्ट को कांटेक्ट कर सकता है, वैसा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वो सिचुएशन होगी। बस तो थियरी तो अपनी सारे कंप्लीट है इस चैप्टर की। केस स्टडीज में आज स्टार्ट करने नहीं वाला, एक बार मैं भी रेफर कर लूँ, मुझे भी रीड करनी है। फिर अगर ऐसा लगेगा कि आपको अलॉट करके डिस्कस कराना है तो वैसे कर लेंगे, अदरवाइज मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करनी है तो फिर मैं 1 to 1 करवा दूंगा। तो 2-3 सेशन लग सकते हैं अगर एक दिन में अपने 2 या 3 स्ट्रैटेजी केसेस ले लें। 5 है टोटल, 7 है टोटल, 7 है। तो अगर एक दिन में 3 भी कवर हो जाए तो 2 से 3 सेशन में कवर हो सकती है। मैं खुद एक बार रेफर करके फिर जो भी रहेगा आपको बता दूँगा। अलॉट करनी होगी तो मैसेज कर दूँगा, वैसे अलॉट कर लेंगे। ठीक है, बस तो थियरी तो कंप्लीट, तो सेशन में तो इतना ही आज के लिए।